हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रह सकता है निफ्टी और हम बुल मार्केट में हैं या बेयर मार्केट में है, इस बात को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम थर्सडे की क्लोजिंग की बात करें तो 17,287 पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली। एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और जो हम बात करे थे कि 17,000 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उस लेवल पे ट्रेडिंग आवर्स के वक्त ये टच कर ही नहीं पाए क्योंकि डायरेक्ट ही गैप अप ओपनिंग हुई थी। प्रीवियस क्लोजिंग थी 16,975 पे एंड डायरेक्ट निफ्टी ओपन हुई थी 17,202 पे। तो इन दोनों के बीच का एक गैप अभी भी रह गया है। ओके, अब हम देखते हैं कि कल के दिन कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग प्रेडिक्ट, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट, है ना। अगर प्रेडिक्ट ही करते तो हम एस्ट्रोलॉजर ना बन जाते। तो वी आर नॉट प्रेडिक्ट, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, पर आपको क्या है कि हम लोग ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे जैसे दिखा रही हूँ, ये मंथली चार्ट है। यहाँ पे एक ट्रेंड, हम पहले एक डाउन ट्रेंड में चल रहे थे। ओके, कंटिन्यूसली आप देख सकते हो कि लोअर हाइज बन रहे थे। जब लोअर हाइज बनते हैं और लोअर लोज बनते हैं तो हम एक डाउन ट्रेंड में रहते हैं। तो उसी वक्त मैं वीडियोस बना के बता रही थी कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल कभी भी आ सकता है। तो वही रिवर्सल हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला कि हमें एक ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड में हम थे वहाँ से अब हम ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। हो सकता है कि अब हम धीरे धीरे अप ट्रेंड मूव की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 200 डेमा, जिसकी मैं बहुत सारे सेशंस में बात कर रही थी, एवरी सेशंस में बात कर रही थी, 200 डेमा के हम काफ़ी ऊपर हैं। अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट्स, अभी हम 200 डेमा के ऊपर हैं। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि दिखाते हैं कि अभी फ़िलहाल हम अप ट्रेंड मूवमेंट में हैं। लेकिन अब कल का दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि एक दिन का तो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन गैप के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अभी डिपेंड ये करता है कि ऐसा एक दो सेशन अगर हमें और मिल जाए तो हमें थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम अप ट्रेंड में हैं या नहीं है। और हम बुल मार्केट में हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, हम अभी बुल मार्केट में नहीं हैं। लॉन्गर रन में अगर आप देखोगे तो येस, हम लोग बहुत, अगर आप लॉन्गर टर्म का सोचते हो कि एक दो साल बाद, ऑब्वियसली हम बुल मार्केट में हैं। एक दो साल का अगर आप टाइम फ्रेम लेते हो तो, पर शॉर्टर टर्म में अभी हम बुल मार्केट में नहीं है। 18,000 क्रॉस करने पे ही हम बुल मार्केट में आएंगे। फिलहाल ट्रेंड की बात करें तो अभी एक अप ट्रेंड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि दो बार बैक टू बैक गैप अप ओपनिंग हुई है। कल के दिन काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हमें फेस करने पड़ेंगे। जितने भी स्विंग हाइज हैं, स्विंग हाइज जो हुए ना, स्विंग हाई स्विंग लोज, ओके, इस तरीके का ट्रेंड चल रहा था अभी। तो ये सारे जितने हाइज हैं ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ रहेगा कल के दिन? रहेगा 17,500 पे, ठीक है, पहला रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 17,650 पे एंड थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा 17,780 पे। अभी यहाँ पे वोलेटिलिटी अब आपको कम थोड़ी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग लेनी है, आपको ट्रेड करना है या कुछ भी, तो आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग पोजीशंस का ट्रेडिंग ना करें। आप लोग शॉर्ट पोजीशंस की ट्रेडिंग करिए, शॉर्ट एज इन की कम पॉइंट्स की ट्रेडिंग करिएगा। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है 17,500 से लेके 17,800 के बीच में, मतलब 300 पॉइंट्स के बीच में 3 रेजिस्टेंस आपको फेस करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं बोली कि छोटे छोटे पॉइंट्स का अगर आपको आपको ट्रेडिंग करनी है तो छोटे छोटे पॉइंट्स की ट्रेडिंग आप करिएगा। तो 3 रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर कल के दिन भी ऊपर की तरफ जाती है तो पहला आपको 17,500 पे ध्यान रखना है। अगर 17,500 क्रॉस करके 17,650 जाती है तो आपका इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा 17,500 का। ओके, एंड 17,650 अगर तोड़ के ऊपर 17,780 की तरफ जाती है तो 17,650 जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस आगे बढ़ते जाएगा, हम क्रॉस करते जाएंगे, प्रीवियस रेजिस्टेंस विल बिकम योर सपोर्ट। ये हो गया इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। ओवरऑल अगर कल मार्केट नीचे की तरफ खुलता है, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम ट्रेंड, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता सकते हैं आपको। तो अगर आप देखोगे वीकली चार्ट पे हमें देखना पड़ेगा कि दो बार बैक टू बैक गैप ओपनिंग हुई है, गैप अप ओपनिंग हुई है। और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बताया है कि गैप फिलिंग स्ट्रैटेजी सही में वर्क करती है। आज नहीं तो कल ये गैप फिल होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो 17,250 पे पहला एक सपोर्ट रहेगा। 17,250 अगर तोड़ देती है ना निफ्टी, तब आप यहाँ पे आप देखना कि 17,175 से रिवर्सल ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं। 17,175 जो कि गैप की क्लोजिंग पॉइंट है, इस लेवल को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो ये पूरा गैप फिल होगा। ओके, ये पूरा गैप फिल होगा तो हम कहाँ तक जाएंगे? 16,975। इसीलिए जिनको भी लॉन्ग करना है
उनको 17,175 पे अगर निफ्टी टच करता है तो बिल्कुल भी लॉन्ग बिल्डअप मत करिएगा, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट मत करिएगा, क्योंकि फिर ये गैप फिल होगा और हम 16,975 तक जाएंगे, मतलब 17,000 के आसपास हम आ जाएंगे। तो कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जा रहे हैं 17,500 इमीडिएटली, एंड नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 17,250, ये तोड़ने से 17,175, और अगर ये तोड़ दी तो हम डायरेक्ट 16,975 कल ही के दिन टच करता हुआ देख सकते हैं। ये एक गैप है, एंड देन अगेन एक दूसरा गैप भी है नीचे के लेवल पे, जो मुझे नहीं लगता कि कल के दिन फिलअप होगा, लेकिन आज नहीं तो कल गैप फिलअप होते हैं, स्पेशली अगर वो इमीडिएट रीसेंट नए गैप्स हैं। तो अगर कुछ बहुत 5-6 साल पुराने गैप्स हैं तो उनका फिल होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हालांकि कुछ गैप्स हैं पुराने 12,000 के आसपास भी, वो मैंने आपको बताया भी था। अगर वो कभी आगे कुछ बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाता है तो हो सकता है उस गैप को फिल होता हुआ भी हम देखें। नियर टर्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, अभी हम एक अप ट्रेंड मूव की तरफ जा रहे हैं। हाउएवर कंफर्मेशन का ज़रूर आपको वेट करना है, ज़्यादा खुश होने की भी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ऑप्शन डेटा देखेंगे तो आपके दिमाग के फ्यूज़ उड़ जाएंगे अगर आप ऑप्शन डेटा देखोगे तो। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो आप ऑप्शन डेटा, यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ कि ज़्यादा खुश नहीं होना है। आप देखो यहाँ पे मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट लोगों ने 16,000 पे बिल्डअप करके रखा हुआ है, और आरएसआई के हिसाब से भी, आरएसआई का मेरे पास है क्या, ओके आरएसआई का नहीं है, आरएसआई के हिसाब से भी धीरे धीरे निफ्टी ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है। और अगर जब कोई चीज़ ओवरबॉट जोन की तरफ जाती है तो वापस से नीचे की तरफ पुल बैक आने के चांसेस होते हैं। ओके, ओवरबॉट की तरफ जाती है आरएसआई, जब ऊपर जाती है तब नीचे की तरफ निफ्टी आने के चांसेस हैं। निफ्टी बोलो या कोई भी स्टॉक्स बोलो। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, 16,000 पे, मतलब पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस आप देखो 16,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, यानी यहाँ पे आपको बहुत मेजर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। और सेकंड हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है 17,200 पे, मतलब 17,200 के बाद डायरेक्ट मतलब 16,000 सबसे मैक्सिमम एंड सेकंड हाईएस्ट 17,200। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। यहाँ से आप समझ सकते हो कि अभी भी पुट राइटर्स का भी कॉन्फिडेंस है कि 16,000 भी हम टच कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए ज़्यादा भी खुश नहीं होना है। ट्रेंड डिफाइन होने के लिए कंफर्मेशन की वेट करिए, 2-3 ट्रेडिंग सेशंस को जाने दीजिए, तब हमें समझ में आएगा। स्पेशली अगर एक्सपायरी के आसपास, एक्सपायरी था थर्सडे को, एक्सपायरी के दिन अगर कोई अप ट्रेंड मूव आता है तो उस पर ज़्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैली उसको आप बोल सकते हो। जो भी लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं वो शॉर्ट कवरिंग करते हैं, तो उस दिन एक्सपायरी के दिन हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों ने शॉर्ट किया होगा, तो वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे थे, तो इसीलिए एक अप ट्रेंड मूव आया। तो कल के दिन अप ट्रेंड मूव का देखने के लिए आपको वेट करना होगा कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। निफ्टी 17,500 के ऊपर की तरफ जा रहा है तो अच्छी बात है, नीचे आ रहा है तो 17,175 पे खासा नज़र आपको रखना पड़ेगा। अब मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट आप देख सकते हो 17,500 एंड 17,400, मतलब इन दोनों आपको मैंने दिखाया ना, 17,400 पे रेजिस्टेंस रहेगा, 17,500 पे रेजिस्टेंस रहेगा, 17,650 पे रेजिस्टेंस है, फिर 17,770 पे रेजिस्टेंस है। तो मतलब हर 100 पॉइंट्स में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको मिलने वाला है। तो ऊपर का जो सफ़र है अभी अप ट्रेंड का सफ़र, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है निफ्टी के लिए। हर एक लेवल्स पे रेजिस्टेंस है, अच्छे खासे सेल ऑफ होने के चांसेस हैं। हालांकि नीचे के लेवल पे 17,200, 17,000, जैसे मैंने आपको बताया 16,975 से 17,000, ये दोनों लेवल्स। एंड देन आप तो देख ही रहे हो कि पुट राइटर्स कहाँ पे बैठे हैं सबसे ज़्यादा। ओके, अभी एफआईआई लास्ट 2 डेज से कंटिन्यूसली नेट बाइंग कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। एफआईआई शायद फोमो उनको हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो भी बाइंग कर रहे हैं। तो बाई आप देख सकते हो एफआईआई की नेट बाइंग 2,800 करोड़ की रही, और लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है ओएनजीसी में, आईडीएफसी में, पीएफसी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, एचडीएफसी लाइफ। लॉन्ग बिल्डअप यानी कि इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट विथ इंक्रीज़ इन प्राइस, जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन डेटा के हिसाब से जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि इन सब चीज़ों के प्राइस बढ़ने चाहिए। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप किए थे अब वो अनवाइंड कर रहे हैं, यानी कि अब वो अपने पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं, विच मीन्स डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट विद डिक्रीज इन प्राइस। वो हो रहा है अशोक लीलैंड, इन्फोसिस एंड बलरामपुर चीनी में। शॉर्ट कवरिंग मतलब जिन्होंने भी शॉर्ट किया था अब वो वापस से बाई कर रहे हैं, वो हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स एंड एलएनटी एसएच। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है वोडाफोन आइडिया, जीएमआर इंफ्रा, जहाँ पे
इंक्रीज़ इन ओपन इंटरेस्ट विद डिक्रीज़ इन प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो स्टॉक्स हैं इन पे आप खासा ध्यान रख सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।